हेलो गाइस, वेलकम टू जी टेक्निकल। दिस इज पंकज गुप्ता। गाइस, जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसमें कौन कौन से टैग होते हैं। आज हम बताने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव हेडर को कैसे क्रिएट करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो सबसे पहले आपको हेडर ही मिलता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हेडर कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको हम सेव करेंगे Ctrl+S के साथ। तो हमने अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और इस फाइल को सेव किया index.html। और सेव करने के बाद हम इसमें अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे तो हमारा सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो हमने लिखा HTML इंटर। तो आपने देखा होगा कि हमारा सारा कोड आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको लिखना होता है इसमें जी टेक्निकल लिख देते हैं। ये हमारा टाइटल है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में सबसे पहले हमको एक हेडर क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे, सॉरी, पहले हम लिखते हैं, एक डिव ले लेते हैं। डिव क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। डिव एक सेक्शन है। आप कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। एक ए सेक्शन है जैसे पूरा, तो एक एक डिव है। ये दूसरा सेक्शन है, एक डिव है। उसके अंदर ये 3 कार्ड आपको दिख रहे होंगे। एक 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 डिव है, एक दूसरी डिव है, एक तीसरी डिव है। इसलिए हम डिव का यूज करते हैं कि हम अलग अलग सेक्शन में चीज़ें रख सकें। इसके बाद हमको उस डिव के अंदर हम ले लेते हैं एक हेडर। एक हमने डिव बनाया हेडर के लिए, उसके अंदर हम एक हेडर नाम का टैग यूज करते हैं। उसके बाद हम उसके एक और डिव लेते हैं। डिव इसलिए ली है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक हेडर के अंदर हमको एक साइड लोगो रखना है, दूसरी साइड हमारी लिस्ट रहेगी। तो हमने उस हेडर के अंदर एक डिव ली जिसके अंदर हम एक लोगो रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिव ले ली और उसके अंदर हम एक लोगो रखने वाले हैं। तो हम एंकर टैग इसलिए देंगे क्योंकि आपने कोई भी वेबसाइट में अगर आप लोगो पे क्लिक करते हो तो वो रिफ्रेश होता है पेज और डायरेक्ट होम पेज पे आता है। वो क्यों आता है? वो एंटर टैग के कारण आता है। एंटर टैग को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एंकर टैग का यूज किया और यहाँ पे हम दे देंगे अपना फाइल का नाम index.html, क्योंकि जब भी कोई उसमें क्लिक करेगा तो हमारा होम पेज में ही आएगा। इसके बाद हम इसमें नाम दे देते हैं गुप्ता टेक्निकल। ये हमारा लोगो का नाम है। आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाना भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने नाम लिख दिया। हम अपने यहाँ से फाइल कॉपी पाथ करते हैं और हम ब्राउज़र में जाएंगे, न्यू टैग ओपन करके पेस्ट करके इंटर करेंगे। तो हमने देखा होगा कि यहाँ पे गुप्ता टेक्निकल लिखा आ गया है और उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आई है। अंडरलाइन इसलिए आई है क्योंकि हमने इनका टैग का यूज किया। अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये रिफ्रेश भी हो रहा है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा लोगो का सेक्शन बन गया है। अब हम इसमें डिजाइन करते हैं इस लोगो पे। तो सबसे पहले हम हेडर पे जाते हैं। हेडर पे एक क्लास देते हैं। हमने आपको क्लास बताया था कि कैसे क्लास देते हैं और क्लास को डिजाइन कैसे करते हैं। तो ये हमारी मेन क्लास है तो हमने मेन के नाम से दे दिया। और हम अपने हेड के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हमने स्टाइल टैग लिया और उसके बाद डॉट और क्लास का नाम। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने कोई भी हेडर आप देखोगे तो कलर होता है। तो हम इसमें ब्लू कलर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ब्लू कलर ले लिया। अब इसकी हमको देना होगी विड्थ। विड्थ इसलिए गाइस क्योंकि आप कभी भी देखोगे तो एक विड्थ और हाइट होती है। अब हमें हेडर की डिसाइड करना है कि विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे अभी विड्थ 100% ली है ताकि वो पूरा कवर करे और हाइट हमको 100% चाहिए। सॉरी, हाइट हमको
ये हमने विड्थ ली। इसके बाद हम हाइट लेते हैं, हाइट हमने लिखा 100 पिक्सल। हम देखते हैं ज़रा हमारे ब्राउज़र पे क्या आया है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कलरफुल हेडर का कलर आ चुका है। तो अब हम इसके बाद हम अपने लोगों की डिज़ाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास दे दी है लोगो इसलिए दी है क्योंकि हम लोगों पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम नाम सेम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम दोबारा जब कभी भी ओपन करेंगे तो हमको एक एक चीज़ समझ में भी आएंगी और उसको देख भी सकते हैं, आसानी से मिल सकती हैं। इसलिए हमने लोगो नाम लिया। अब हम इस पर सबसे पहले इसकी जो लिस्ट है, आपने देखा होगा उसका डेकोरेशन के अंदर जो अंडर लाइन आ रही है वो हमको लाइन नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम नन करेंगे और इसकी हम साइज बढ़ा देते हैं, तो हम फॉन्ट साइज इसकी कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, और ये हमको लेफ्ट साइड में चाहिए तो हम इसमें कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने कर दी। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो आपने देखा होगा कि हमारा लोगो बड़ा हो गया है, लेकिन अभी इसकी जो स्टाइल है वो चेंज नहीं हुई है, वो क्योंकि अभी हमने लोगो पे किया है, हमको एंकर टेक में करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसकी साइज दे दी, इसको कलर भी दे देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट। हमने कलर वाइट, सॉरी गाइस, यहाँ पे हम लोगो में दे रहे हैं इसलिए वो कलर नहीं आ रहा है। इसको हम देंगे डॉट लोगो के अंदर हमारा एंकर टैग है, उसके लिए हमको डिजाइन करनी है। तो हम यहाँ पे देंगे कलर वाइट। हम चेक करते हैं, आपने देखा होगा कि कलर वाइट हो गया है। अब हमको इसको पैडिंग देनी है, तो पैडिंग हम चारों साइड से पहले दे देते हैं 30 पिक्सल। तो आप देखोगे कि 30 पिक्सल वो साइड हो गया। इसके बाद हम इसमें दे देते हैं मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। आप चेक करोगे तो वो लाइन हट गई है। इसके बाद हमको इसकी पैडिंग देना है। पैडिंग हमको टॉप से देना है ताकि वो सेंटर में जाए। तो आप देखोगे कि हमने इंस्पेक्ट किया है, इंस्पेक्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हम डिज़ाइन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ये भी हम आपको बताने वाले थे। हाँ, अपने एंकर टैग में गए, यहाँ पे हमको सारा कोड मिल जाता है और इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे होती है। तो हम देखते हैं कि हमारी पैडिंग ये है, तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो साइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें दे दिए पैडिंग टॉप से हमको चाहिए 20 पिक्सल नीचे, तो हम 20 पिक्सल दे रहे हैं, बट सॉरी हमको लोगो पे देना है। तो अगर हम यहाँ पे देंगे पैडिंग 20 पिक्सल तो आपने देखा होगा कि वो नीचे आ गया है। इसके बाद हम 30 कर देते हैं तो सेंटर आ गया। अब हम अपने वापस से कोड में जाएंगे, लेकिन गाइस अगर आपने यहाँ पे दी है तो आप दोबारा रिफ्रेश करोगे तो वो कोड हट जाता है। ठीक है, तो हमको अपने कोड में ही जाके बस वहाँ से हम टेस्ट करते हैं कि हम ये करेंगे तो सही होगा। तो हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी 30 पिक्सल। अब हम वापस रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि वो सेम वहीं पे आ गया। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लिस्ट पे। तो हमको करना है लिस्ट की डिज़ाइन। अभी हमारा लोगो की डिज़ाइन हो चुकी है और अभी हमको लिस्ट भी बनानी है। तो हम एक इस डिप के नीचे एक डिप और लेते हैं जिसमें हम लिस्ट का कोड लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक डिप ली, डिप के अंदर हम यूएल लेंगे। यूएल मीन्स होता है अनदर ऑर्डर। ठीक है, जो हमने पहले ही आपको बताया था। इसके अंदर हम लिस्ट लेंगे और यहाँ पे
एंकर टैग का यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा होम अबाउट अस के पेज में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको दूसरा पेज खोल देता है, तो इसलिए हम एंकर टैग का यूज कर रहे हैं उसकी लिंक देने के लिए। हमने एंकर टैग लिया, यहाँ लिखेंगे home.html जो पेज का नाम होता है, तो हमने पेज का नाम लिख दिया और यहाँ पे HOME होम। ठीक है, इसके बाद हम और भी नाम ले लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट, फिर से पेस्ट, फिर से पेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम लेते हैं अबाउट अस, हमने यहाँ पे अबाउट अस लिया और यहाँ पे का पेज का नाम देना है। बट अभी हमारे पास केवल एक ही पेज है, तो हमने खाली एग्जांपल के लिए आपको बताया है। आगे हम बताएंगे कि कैसे लिंक होती है, कैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्क, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट, हम सेव करते हैं, तो अगर हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो एक हमको लिस्ट मिल गई। ये हमारी लिस्ट आ गई है। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कलर उसका चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम इस पर डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस वाली डिब में एक क्लास देंगे, क्लास का नाम रख देते हैं लिस्ट। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को कॉपी करेंगे और अपनी स्टाइल के सेक्शन में जाएंगे, डॉट लिस्ट, और इस पर हम कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ्लो राइट, क्योंकि हमको राइट साइड में चाहिए, तो हमारा राइट में चला जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि राइट में गया कि नहीं। ये देखो, आपने देखा होगा कि ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें देंगे कि लिस्ट स्टाइल नन, वर्क नहीं करेगी शायद क्योंकि हमने उसके अंदर ली है, हमको यूएल के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको दे दी। अब हम चलते हैं अपने यूएल, अब हमको इस पर डिज़ाइन करनी है, तो हम लिखेंगे डॉट लिस्ट के अंदर यूएल, यूएल के अंदर इसकी लिस्ट है, सॉरी यहाँ पे हमको लिस्ट भी लेना पड़ेगी। जो लिस्ट है उसको कर दे नन, तो हमने ले लिया लिस्ट स्टाइल नन। अब हम चेक करेंगे तो हमारी वो स्टाइल कट गई होगी। आपने देखा होगा यहाँ से वो स्टाइल चली गई। इसके बाद हम इसको लिखेंगे कलर वाइट, क्योंकि हमारा कलर वाइट ही लोगों का है, तो हम इसका भी कलर वाइट दे सकते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर टैग के अंदर स्टाइल करेंगे, तो हमने एंकर टैग लिया और यहाँ पे दिया लिस्ट, सॉरी कलर, यहाँ पे हम कलर देते हैं। आपने देखा होगा वो ये वाइट कलर हो गया है। अब हमको इसको एक रो में कन्वर्ट करना है। अभी हमारी ये लिस्ट है, अब हम इसको रो में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे देंगे टेस्ट, सॉरी टेस्ट डेकोरेशन नन और फ्लोट लेफ्ट, तो ये हमारी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। और आप देखोगे कि उसके नीचे का अंडरलाइन गायब हो गया है। और फ्लोट लेफ्ट हमको यहाँ नहीं, हमको यूएल के अंदर, एलआई के अंदर देंगे, तो ये हमारा एक रो में कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो हम स्पेस देने के लिए इसमें हम पैडिंग देंगे। हमने यहाँ पे पैडिंग कहाँ से, लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल,
तो हमने 10 पिक्सल पैडिंग दे दी। अब आपने देखा होगा कि अभी थोड़ा स्पेस हुआ, लेकिन हमको और स्पेस की रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे 10 की जगह 25 पिक्सल कर देते हैं। वापस से हम अपने पेज में जाएंगे, देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि सही अलाइन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ से कॉन्टेक्ट आप देखोगे कि सटा हुआ है, तो हमको इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम अपनी उस क्लास में जाएंगे, लिस्ट के अंदर यूएल, और यूएल के अंदर हम जाएंगे अपने एंकर टैग वाली क्लास में। तो आप देखोगे कि यहाँ से हमको देना पड़ेगा पैडिंग राइट 10 पिक्सल। आपने देखा होगा कि वो 10 पिक्सल साइड में आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम 20 देंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा। और तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अपने टेस्ट जो हमारी लिस्ट है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा सही आ गया है। अब इसको हमको ऊपर से थोड़ा सा नीचे आना है, तो हम इसके लिए पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल देते हैं। तो आप देखोगे कि 20 पिक्सल आ गया। अब आपने देखा होगा कि इस लोगो से और इस वाली लिस्ट एक अलाइन में है, ठीक है। तो ये हमारा हेडर बनके तैयार हो गया है। अगर हम इस पे जाएंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा रिफ्रेश पेज होम पेज HTML के उसमें चला गया है, ठीक है। लेकिन अभी कोई लिंक नहीं है, इसलिए वो दूसरे पेज में जा रहा है, ठीक है गाइस। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा एक रिस्पॉन्सिव हेडर रेडी हो गया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके नीचे एक और पेज हम कैसे बनाएंगे, उस पर इमेज लगाएंगे, इमेज के ऊपर हम टेस्ट लिख के चेक करेंगे कि हम क्या होता है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।